Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सिट डाउन, सिट डाउन. क्या हुआ? कल आंसर ना दी थी ना, याद करे? हाँ मैम. कितने याद करे? एक. और 3 बार लिखो बोली थी, लिखे? हाँ मैम. अच्छा, सुनो क्या याद करे. फर्स्ट आंसर सुनो. कम ऑन, यू स्टैंड अप. एक मिनट रुको रुको, जरा मैं एक फोन अटेंड कर लेती हूँ. फोन आ रहा मेरे को. जब तक एक गलती नहीं निकलना, एक गलती निकली तो 5 बार लिखाती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है. एक सेकेंड. हाँ, मैं क्लास में हूँ अभी. हाँ सुनो. The painting is set late at night in 19th century. ये क्या है? 3 बार लिखने के बाद ये हालत है तुम्हारी. और 2 बार लिखो. चलो चलो, क्या है ये? एग्जाम में आता. अब वो एक आंसर नहीं पढ़ते, 0 मार्क्स आ जाते तुम्हारा. 5 बार लिखो, एक भी गलती नहीं होना. एक गलती होती फिर 2 बार लिखेंगे तुम, समझे? हाँ मैम. हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ. उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे. हाँ, ये क्लिपिंग देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है. आपने बिल्कुल सही पहचाना. रिवीजन क्लासेस और रिवीजन क्लासेस को कैसे हैंडल करना है, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है बच्चों के लिए, ये चीजें मैं डिस्कस करूंगी, कुछ टिप्स दूंगी ताकि आप लोगों को फायदा हो सके. एंड आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं तकरीबन ऐसे टॉपिक्स ले रही हूं जो फिलहाल आपको स्कूल में इमीडिएटली काम आ सके. तो पैरेलली मैं सोच रही हूँ कि इसकी जरूरत पड़ेगी और मैं वो वीडियो बना रही हूँ. उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं और आपके बहुत सारे मेल्स और रिस्पॉन्सेस मुझ तक पहुंच रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड कीप पोस्टिंग मी. और आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में उसको मेंशन करिए. आई डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू एक्चुअली पोस्ट द वीडियो ऑफ योर चॉइस, द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, एंड ऑल्सो शेयर योर ओन प्रैक्टिसेस. आपके स्कूल के प्रैक्टिसेस या क्लासरूम की रिकॉर्डिंग आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर करिए. मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. जैसे आपने वीडियो में देखा, रिवीजन का मतलब रट्टा मारने लगाना या फिर बच्चों को वही सेट ऑफ आंसर्स याद कराना या फिर उसको लिखा के बार बार लिखा के ऐसे रोट मेमोरी को तवज्जो देना, एंड ताकि बच्चे उसी को रेप्लिकेट कर सके एग्जाम्स में. दैट इज नॉट रिवीजन. ओके, दैट इज नॉट रिवीजन. सी वी हैव टू, हमको ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट हम ब्रेक कर रहे हैं क्लासरूम लर्निंग को भी लेकर, कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे सोचने वाले बने. राइट, वी इंसिस्ट दैट बच्चे सिर्फ जो है तोता के जैसा रटने वाले नहीं बने, लेकिन सोचने वाले बने, सोचकर लिखने वाले बने, क्रिटिकल थिंकर्स बने. जब हम ये सब चीजें बोलते हैं, देन व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स शुड रेप्लिकेट द आंसर्स in a way that is memorized, in a way just giving preference to rote memory. So here is the catch. Can teachers plan revisions in a way they take the normal class? ठीक है, जैसे 40 मिनट्स ऑफ रिवीजन होता है, तो क्या हम कुछ ऐसे सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक वे ऑफ रिवीजन निकाल सकते हैं? मेरे 1-2 पहले के वीडियोस भी है रिवीजन क्लासेस को लेकर, आप देख लीजिए. आज के वीडियो में मैं आपको और इतने टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका फायदा हो. स्टेप नंबर 1. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको प्लान बनाना है. आपको प्लान बनाना है कि एग्जामिनेशंस कब से शुरू हो रहे हैं, टर्म एंड एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, और आपके कितने क्लासेस आप हैंडल करते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैंडल करते हैं, पर डे आप क्या कवर करेंगे, कितने लेसन्स हैं, इसकी एक क्लैरिटी आपको होना है. एंड आप डे वाइज प्लान करेंगे. ठीक है, इट इज नॉट बल्क, इट इज डे वाइज. ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं, सिस्टमैटिकली रिविजन्स को प्लान करते हैं, देन एक्सेलेंट रिजल्ट्स आएंगे. ये फर्स्ट स्टेप है. और कभी भी एक लेसन को एज अ होल मत लीजिए. पूरा एक लेसन, जैसे कि डे 1 मंडे के दिन मैं लेसन 1 कंप्लीट कर दूंगी, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सेट रियलिस्टिक गोल्स, जैसे हम बताते हैं, जो पॉसिबल हो. 40 मिनट्स के पीरियड को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते
सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे आपने इनिशियली क्लास में एंटर किया, लेट मी कम बैक टू दैट, ओके फाइन। तो पहले आपने लेसन को चंक करना है, आपको लेसन को हिस्सों में डिवाइड करना है कि आज जो है कॉन्सेप्ट का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, रीटीचिंग करूंगी, ओके, रीटीच करूंगी एक कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैं रीटीच करूंगी। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट डे 2 में मैं जो है डायग्राम्स वगैरह या मैप पॉइंटिंग वगैरह जो कुछ हो वो चीज़ों को देखूंगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर रिफ्लेक्शन हो तो वो चीज़, एंड थर्ड डे आई विल गो विथ ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से आप चंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को करिए। आप जब ये कर रहे हैं तो एज अ टीचर आपके जहन में आप ट्रैफिक सिग्नल मॉडल को रख लीजिए। ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से रेड कलर जो है इट इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो एवरेज इंपॉर्टेंस के है, मतलब कॉन्सेप्ट इजी है और एक एवरेज इंपॉर्टेंस की है, मे बी यू नो दे माइट टर्न अप फाइन। एंड थर्ड वाला जो कैटेगरी ग्रीन लाइट के लिए, इट इज लाइक यू symbolize that with objective MCQs and all such questions। तो ट्रैफिक सिग्नल मॉडल के बेसिस पे आप चंकिंग करिए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन क्या कराना है बहुत स्पेसिफिकली सेट टारगेट, ओके। ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, आउटकम क्या है, आउटकम ऑफ रिवीजन आपको मालूम होना चाहिए, और ओवरऑल और आउटकम ऑफ रिवीजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month, ओके, शुड बी क्लियर। नाउ कमिंग टू द रिवीजन टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। रिवीजन टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे आप सेट करने के बाद फिर आप जो है अपने रेगुलर क्लासेस कैसे लेते हैं वैसे ही लेना है। मेरा और एक सजेशन है कि ये टाइम पीरियड में आप लोग एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जिसके वजह से आप सिर्फ मतलब पीटीएम का मतलब सिर्फ रिजल्ट शेयरिंग नहीं, मतलब एग्जाम के काफी टाइम पहले भी आपने बुलाया पेरेंट्स को और आपने बताया कि ये जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखिए घर में कि रिवीजन हो सके, हम लोग ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक ऑफ दैट शेयरिंग वेर इन यू कैन हेल्प द पेरेंट्स टू कोलैबोरेट विथ यू एंड सेट अप एन एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट टू लर्न। चलिए कमिंग बैक टू रिविजन्स, अब आप एज अ टीचर यू शुड हैव इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ यू। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए, जैसे कि आप एक लेसन है, एक लेसन के अलग अलग लेवल, सिंपल लेवल, एवरेज लेवल एंड टफ लेवल के क्वेश्चंस आपके पास, एक क्वेश्चन बैंक सॉर्ट ऑफ थिंग यू शुड बी रेडी विथ, ओके। एवरी अ गुड टीचर इज रेडी विथ दिस ऑलवेज। तो वेन एवर यू सिट विथ योर टीम्स, यू नो, आप ऐसा एक बना ले सकते कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास के क्वेश्चन बैंक्स वगैरह कोई बना लेंगे, ठीक है। क्लास 3 इंग्लिश को किसी को दे दिया, क्लास 4 इंग्लिश किसी को दे दिया, इस तरीके से आप लोग कोलैबोरेट करके यू कैन कीप रेडी दोज क्वेश्चंस रेडी फॉर एवरी लेसन। नाउ इज द टाइम व्हेन यू फर्स्ट इनिशियली, क्योंकि आपने एक बार समझा दिया लेसन को, सब चीजें हो गई, नाउ इट इज द टाइम व्हेन यू प्लान योर क्लास इन अ वे सो दैट यू कैन रीटीच द कॉन्सेप्ट, एंगेज देम इन एक्टिव लर्निंग एंड यू नो दे कैन रिवाइज प्रॉपरली इन अ वे जो है रिवीजन का बिल्कुल जैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो आप आए क्लास में 2-3 मिनट इनिशियल इंट्रोडक्शन एंगेजमेंट कर दिया, उसके बाद आप बच्चों को सवाल पूछा आपने, 3 अलग किस्म के सवाल बनाने हैं आपको बच्चों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे। बिल्कुल आप बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज बच्चों को अलग से जो है अपने मेथड से पढ़ाएंगी। एज यू ऑलरेडी नो, बिलो एवरेज जो बच्चे हैं जिसको बेसिक्स में गड़बड़ है, इन माई earlier videos I suggested you to set up literacy and numeracy stations, continuous interventions in your school। तो ये सेटअप आपको हमेशा करना है कि 2 टीचर्स को आपको लगा के रखना है और वो टीचर्स को हम डाइवर्ट करते जाएंगे बच्चों को बेस्ड ऑन देयर फ्री पीरियड, या फिर आप जैसे भी 0 आवर निकाल के करते हो तो उस तरीके से, वो तो एक सिस्टम सेटअप आपको करना ही है। अब क्लास के अंदर जब पूरे बच्चे मिक्स होके हैं, नाउ यू हैव टू एक्चुअली टीच। तो आपने एंगेज कर लिया, एक्सप्लोर हो गया, अब एक्सप्लेनेशन सेगमेंट में एक 10 से 15 मिनट आप उस कॉन्सेप्ट को रीटीच करिए। रीटीच मीन्स पूरा फिर A to Z रीड करना नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जो चीजें याद रखनी है। इट्स नॉट फॉर द एंटायर लेसन, लेट मी टेल यू, इट इज फॉर दैट चंक, ओके। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, definitions of that particular segment, you are going to explain it once again, write it on board in point wise and
रिवीजन में आप मैक्सिमम जो है पॉइंट वाइज नोट मेकिंग, कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स, इस तरीके के चीज़ों को यूज़ करिए. प्लीज़ कम ऑफ फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल लाइक आधे पेज का आंसर, एक पेज का आंसर याद करना है, बच्चा नहीं कर सक रहा, हमारे सामने सुना था मगर एग्जाम में नहीं करता. तो ये सारी चीज़ों से हमको छुटकारा लेकर वी शुड कम विथ सच थिंग्स. ठीक है. कॉन्सेप्ट मैप इज ऑल्सो नथिंग बट आप जो माइंड में कॉन्सेप्ट है उसको पेपर पर डाल रहे हैं. ठीक है. एंड नाउ जेम्स को आप लर्निंग स्टेशंस में भेजने के साथ साथ क्लास के अंदर आपका इंटरवेंशन जरूरी है. अगर आप समझते हैं कि सारे 3 किस्म के बच्चों के ग्रुप्स, हेट्रोजिनस ग्रुप्स बना के उनको पढ़ाते हैं, वेल एंड गुड. यू सी दैट पीयर ट्यूटरिंग हैपेंस. ठीक है. जो एवरेज, अबव एवरेज के बच्चे जो है जेम्स के साथ बैठ के आपस में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं. लेट मी टेल यू, टीचिंग इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर लर्निंग. व्हेन यू टीच यू लर्न बेटर. ये जैसे हमारे बड़ों ने कहा है. तो बच्चे जब आपस में पढ़ाएंगे एक दूसरों को तो जल्दी सीखेंगे. तो आप यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्विज, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स को अलग अलग स्ट्रिप्स पे आपने लिख दिया. क्वेश्चन लिखा और आंसर्स लिखा और सबको शफल कर दिया. बच्चे जो है वो चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे. ये भी एक तरीका हो सकता है रिकॉल का. क्विज एक तरीका हो सकता, फ्लैश कार्ड्स एक तरीके हो सकते, जिक्सॉ पजल्स के शक्ल में आप पूरे चीजें को रख रहे हैं, बच्चे जोड़ रहे हैं, एक दूसरों से सवाल कर रहे हैं. अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, पीयर एक्टिविटी. बच्चे जो है आपस में सवाल एक दूसरों से करेंगे. आफ्टर योर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आप जो है लर्निंग के लिए बच्चों को ग्रुप्स बनाइए. दैट इज इलैबोरेट सेगमेंट. ठीक है. आपने एंगेज देखा, एक्सप्लोर में आपने कॉम्प्लेक्सिटी वाइज क्वेश्चंस पूछे, बच्चों को अलग किया. फिर बच्चे जो है अलग अलग हैं और उनको अब आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप वाइज एक्टिविटीज दे रहे हैं और आप पर्सनली जेम्स को अटेंशन दे रहे हैं. आप फिर क्लास में दौरे लगा रहे हैं. आप जैसे जिसको भी जहां भी डाउट हो आप बैठ जाएंगे उनके साथ और सॉल्व करेंगे. ठीक है. ये सब होने के बाद आप फिर से बोर्ड के पास चले जाएं और मल्टीपल तरीकों से बच्चों से उस कॉन्सेप्ट का इवैल्यूएशन लें कि क्या समझा उन लोगों ने.